अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के इस लेक्चर में हम तशबीह और बिलखुसूस अरकान तशबीह को समझने की कोशिश करेंगे। एक स्ट्रक्चर यहाँ बनी हुई है, उसके ज़रिए से हम तशबीह के अरकान को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि तशबीह क्या है। इसकी चंद मिसालें यहाँ लिखी जा चुकी है और फिर हम अरकान तशबीह को पढ़ते हैं। तशबीह लुग़वी मानी इसके हैं मुशब्बह करार देना, एक को दूसरे जैसा करार देना, या बाहमी मुशाबहत, ये इसके लुग़वी मानी है। आप अगर डिक्शनरी में इसको देखें लफ्ज़ तशबीह को, तो ये मानी लुग़त में मौजूद हैं। इस्तिलाही मानी यानी इल्म बयान में तशबीह से क्या मुराद है। किसी चीज़ की कोई खूबी या वस्फ़ बयान करने के लिए किसी ऐसी दूसरी मशहूर चीज़ की मिसाल देना जिसमें वो सिफ़त नुमाया हो और हर्फ़ तशबीह भी पाया जाए। अब मैं इस तारीफ़ की वज़ाहत करना चाहता हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए। किसी चीज़ को या किसी शख्स को, मिसाल के तौर पर अली एक शख्स है, उसके अंदर ये खूबी है, ये सिफ़त है कि वो बहादुर है। अब मैं दूसरे लोगों को इसकी बहादुरी से वाकिफ़ करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसी दूसरी मशहूर चीज़ की मिसाल दूँगा जिसके अंदर बहादुरी हो। शेर, लायन। शेर अपनी बहादुरी के लिए मशहूर है, लिहाजा मैं अली के लिए, अली की बहादुरी के लिए शेर की मिसाल दूँगा ताकि बात मौसर तरीके से दूसरों तक पहुँचे, क्योंकि लोग शेर की बहादुरी से वाकिफ़ है कि शेर कितना बहादुर है। लिहाजा मैं जब अली को शेर से तशबीह दूँगा तो बात मौसर बन जाएगी, लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि अली कितना बहादुर है। अगर मैं कहूँगा कि वो शेर की तरह बहादुर है तो ये बात बहुत मौसर हो जाएगी, लोग इसकी बहादुरी से अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाएंगे। नीचे मैंने मिसालें लिखी हैं, वो शेर की तरह बहादुर है, यानी जिस तरह कि मैंने अली की मिसाल दे दी। फिर वो चाँद की तरह या चाँद की मानंद खूबसूरत है। हुक्मरान फ़िरऔन जैसे ज़ालिम है, या शेरी मिसाल दे के इकबाल का शेर है, तुलू इस्लाम से लिया गया है, जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। अब यहाँ अहले ईमा को, मुसलमान को खुर्शीद से, सूरज से तशबीह दी गई है। ठीक है, तो ये तशबीह के हवाले से एक मुख्तसरन बात हमने की। अब हम आते हैं अरकान तशबीह की जानिब। अरकान तशबीह ये एक स्ट्रक्चर, एक साख्त यहाँ पर बना हुआ है, एक मिसाल यहाँ पर लिखा जा चुका है। इसकी मदद से हम तशबीह के अरकान को समझने की कोशिश करेंगे। तशबीह के अरकान मुशब्बा, मुशब्बा बे, हर्फ़ तशबीह, वजह शुब्बा, और बाज़ लोग ग़रज़ तशबीह को भी इसमें शामिल करते हैं। मुशब्बा किसे कहते हैं? ये तशबीह का पहला रुकन है। जिस चीज़ को हम तशबीह देते हैं, मिसाल के तौर पर अली है, अली शेर की तरह बहादुर है, अली को हम तशबीह दे रहे हैं तो ये मुशब्बा है। ठीक है, मुशब्बा बे जिस चीज़ से तशबीह दी जाती है, मिसाल के तौर पर शेर से हमने इसको तशबीह दी तो शेर मुशब्बा बे है। या वो चाँद की तरह खूबसूरत है, असद चाँद की तरह खूबसूरत है, तो असद क्या है? मुशब्बा है, क्योंकि इसको हम तशबीह दे रहे हैं। किस चीज़ से तशबीह दे रहे हैं? चाँद से दे रहे हैं, तो चाँद मुशब्बा बे है। ठीक है, इस तरह हर्फ़ तशबीह ये ऐसे हुरूफ होते हैं
جو تشبیہ کے وقت ہم استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کی طرح، جیسا، جیسی، مانند، مثل، یہ تمام ایسے حروف ہیں جس کو ہم حرف تشبیہ کہتے ہیں، کیونکہ تشبیہ دیتے وقت ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ نیچے مثال میں دیکھیں، او شیر کی طرح بہادر ہے، تو کی طرح یہاں کیا ہے؟ حرف تشبیہ ہے۔ او کیا ہے؟ یہ مشبہ ہے۔ شیر مشبہ بہ ہے۔ کیوں مشبہ بہ ہے؟ کیونکہ اس سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور کی طرح حرف تشبیہ ہے۔ وجہ شبہ یعنی تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ بہادری کی وجہ سے، کیونکہ شیر بہادر ہے، علی بھی بہادر ہے، تو بہادری کیا ہے؟ یہ وجہ شبہ ہے۔ ہم نے علی کو شیر سے کیوں تشبیہ دی؟ بہادری کی وجہ سے دی، یہی وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ غرض تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ غرض تشبیہ یعنی تشبیہ کی غرض کیا ہے؟ تشبیہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ تشبیہ دینے کا مقصد بہادری ہے۔ علی بہادر ہے، لہٰذا ہم نے اس کے لیے شیر سے تشبیہ دے دی تاکہ لوگ اچھی طرح سے واقف ہو سکے کہ علی کتنا بہادر ہے، کیونکہ لوگ شیر کو جانتے ہیں، اس کی بہادری کو جانتے ہیں، لہٰذا میں جب علی کو شیر سے تشبیہ دوں گا، علی کی بہادری کو میں شیر کی بہادری سے تشبیہ دوں گا، تو پھر لوگ اچھی طرح واقف ہو جائیں گے کہ علی کتنا بہادر ہے، علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ تو یہ غرض تشبیہ ہے، تشبیہ دینے کا مقصد ہے۔ تو امید ہے اس مثال کی بدولت آپ لوگ تشبیہ اور ارکان تشبیہ کے حوالے سے جان چکے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ مشبہ اور مشبہ بہ، اس کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ طرفین تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ مشبہ اور مشبہ بہ کے مجموعے کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔